हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और ये टॉपिक एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इस चैनल पर हम इस मैथ्स अप विद गौरव सिंघल यूट्यूब चैनल पर जितना भी मैथ्स का सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कोर्स को, एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे और आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से। सबसे पहला चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखिए, जब भी किसी नंबर के बारे में बात की जाती है तो हम नंबर को जो सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं या सबसे पहले उसका वर्गीकरण करते हैं तो वो होता है एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है रियल नंबर का मतलब कि कोई भी नंबर जो रियली में हो, जिसका कुछ अस्तित्व हो, जिसकी कुछ एग्जिस्टेंस हो, वो नंबर एक रियल नंबर कहलाता है। अब रियल नंबर, मैंने आपको कहा कि एग्जिस्टेंस हो, लेकिन एग्जिस्टेंस कहाँ हो, उसका अस्तित्व कहाँ हो। आपने देखा होगा ये नंबर लाइन कहलाती है। तो किसी भी नंबर को अगर हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, अगर किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो रियल नंबर कहलाता है। और अगर किसी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अब हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने लिखा 2, तो क्या ये एक रियल नंबर है? बिल्कुल है। आप देखेंगे 2 यहां पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए लिखा मैंने -3, बिल्कुल -3 भी हमारा एक रियल नंबर है। मैंने लिखा होता 2.3, तो 2.3 आप यहां पर देख सकते हैं, कहीं पर होगा 2.3। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 1.375, क्या ये रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। कैसे? देखिए बेटा, 1 और 2 के बीच में, आप जब 1 और 2 के बीच में बात करेंगे तो 1 और 2 के बीच में 10 पार्टीशंस होंगे और फिर हर एक पार्टीशन के फिर 10 पार्टीशंस होंगे। मतलब जैसे जैसे आप उसको जूम करते चले जाएंगे वो पार्टीशन बनते चले जाएंगे। तो डेसिमल के बाद जितनी मर्जी डिजिट आ जाएं, उन सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में। तो ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं √2, तो √2 के बारे में जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है, मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि √2 भी एक रियल नंबर है। √3, √7, दीज ऑल आर रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे वो सब रियल नंबर होंगे। अच्छा, अगर सब रियल है तो अब बात ये आती है कि इमेजिनरी क्या होगा। इमेजिनरी नंबर को बेटा डिनोट किया जाता है आई से, और उसकी वैल्यू होती है √-1, और इसको कहा जाता है आयोटा। किसी भी नंबर में अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो रूट के अंदर माइनस आते ही वो नंबर इमेजिनरी बन जाएगा। अंडर रूट में कभी भी माइनस पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं √-2, तो ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। √-3, इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी नंबर, ये एक काल्पनिक संख्या है। तो यहां हमें पता चला रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। अब हम आगे चलते हैं, हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। अब रियल नंबर को भी दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन इसका जो पहला क्लासिफिकेशन है, जो बहुत आसान सी बात है, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा ऑलरेडी, और नहीं तो अब आप नाम सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ होते हैं इंटीजर्स और कुछ होते हैं डेसिमल्स। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है और डेसिमल को दशमलव संख्याएं। मैं अभी बहुत ब्रीफ आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं और फिर हम एक एक टॉपिक पर उसको सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक, तो इंटीजर का मतलब ही होता है, यानी पूर्णांक का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, एक पूरा अंक। अगर मैं कहता हूं कि कोई नंबर कंप्लीट है तो उसी को इंटीजर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 2, -3, 0,
700 -103, these all are integers, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। और डेसिमल का नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूं 2.3, 5.7 माइनस का हो जाए चाहे, या फिर मैं अगर इसको लिख देता हूं 5/2, तो ये भी एक डेसिमल कहलाएगा। इसको एक और नाम दिया जा सकता है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न संख्या। तो ये हमने देखा कि जितने भी इंटीजर्स या डेसिमल्स होंगे वो सभी रियल नंबर होंगे, और इनकम्प्लीट नंबर तो इंटीजर्स, अगर डेसिमल आ रहा है या फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल नंबर कहा जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब इंटीजर्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो इंटीजर्स को एक तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। आप नाम से समझ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4 ये चला जाएगा इनफाइनाइट तक। नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -1, -2, -3, -4 और इस तरह से ये नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाएगा। और एक इंटीजर होता है जीरो, और जीरो को हम ना नेगेटिव इंटीजर कहते हैं ना पॉजिटिव इंटीजर। इट मींस अगर हमसे पूछा जाए जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हमारा आंसर होगा जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही ये ऋणात्मक है और ना ही ये धनात्मक। अब इंटीजर्स को हम एक और तरीके से बांट सकते हैं, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। और इसमें भी एक कंफ्यूजन होती है छोटी सी। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं अब बोलने वाला हूं। पहले आप समझिए, जैसे मैंने मान लीजिए इवन नंबर्स को लिखना चाहा 2, 4, 6, 8, ऑड नंबर्स को लिखना चाहा तो 1, 3, 5, 7 और 9। और अब एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है जीरो के लिए। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जीरो इज इवन और ऑड, लेकिन ये पूछा कैसे जाता है। एक क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा रहेगा निम्न में से कौन कौन से कथन सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और एक स्टेटमेंट लिख दी जाएगी जीरो इज नीदर इवन नॉर ऑड, जीरो ना सम है ना विषम। तो वहां पर हम इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करेंगे, और ये गलत टिक क्यों करेंगे वो हम देखेंगे। अभी आपको बस ये पता होना चाहिए जीरो इज ऑलवेज एन इवन नंबर, जीरो हमेशा एक सम संख्या है। इस बात में कभी कोई कंफ्यूजन मत रखना, आपको हमेशा इस बारे में ध्यान रखना है, जीरो इज ऑलवेज एन इवन नंबर। इसके लिए अगर आपको जानना है तो हमारी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आई बटन भी है, आप उस पर क्लिक कर इसके फैक्ट्स के बारे में, इसके कंसेप्ट के बारे में जान सकते हैं। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखने वाले हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमने देखा था कहां से स्टार्ट हो रहे थे, 1 से, 1, 2, 3, 4। तो 1 से शुरू होने वाले सभी इंटीजर्स को हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां एक और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं। प्राइम नंबर के बारे में जो हमने बचपन में पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो अपने आप से और 1 से डिविजिबल है वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। ये एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट या सही डेफिनेशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं सही डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 5, तो किसी भी नंबर के अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली वो 2 नंबर से डिविजिबल होगी, तो वो एक प्राइम नंबर कहलाता है। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं कि 5 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, बात तो सही है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देखूं, 7, आपकी बात बिल्कुल सही है, 1 और 7 1 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। 11 1 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। अगर कंपोजिट नंबर के बारे में बात करी जाए, जैसे 4, 1, 2, 4, यानी कि 1 और अपने आप के अलावा भी किसी से डिविजिबल है। लाइक मैंने लिखा 15, 1, 3, 5, 15, ये हमारे कंपोजिट हो गए। लेकिन जब हम बात करेंगे 1 के बारे में, यानी कि यूनिटी, तो मुझे बताइए ये 1 यानी कि यूनिटी, ये प्राइम नंबर होना चाहिए या कंपोजिट? क्योंकि आप अगर इस बात को ऐसे सोचते हैं कि वो 1 से और अपने आप से, तो ठीक है, 1 से डिविजिबल है और अपने आप से भी है। लेकिन
एक के एग्जैक्टली एक फैक्टर है, और क्योंकि इसका सिर्फ एक फैक्टर है इसीलिए ना तो ये प्राइम की डेफिनेशन में आती है, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होने चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। और कंपोजिट की डेफिनेशन मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो इसीलिए वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये वन हमारा ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ना अभाज्य है ना भाज्य है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और साथ ही साथ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, दो होगा। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज ए प्राइम नंबर। दो अकेली सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है। तो इस बात को वापस से ये सब एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में आते हैं और हमें सही और गलत को चूज करना होता है। कर लीजिए इसको नोट। ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है। रियल नंबर को हम बांटते हैं रैशनल और इररेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्या। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। अगर किसी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो एक रैशनल नंबर कहलाता है। और अगर किसी नंबर को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो नंबर हमारा इररेशनल नंबर कहलाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 2, क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल आप लिख सकते हैं, 2/1 P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। मान लीजिए मैं लिखता हूं 3.14, क्या ये रैशनल है? डेफिनेटली आप डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। मैंने लिखा 22/7, ये तो है ही रैशनल, P अपॉन Q की फॉर्म में है। अच्छा, अगर लिखता हूं 3.7542988618 और बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया एक, या चलिए यहीं तक अगर मैंने लिखा, और अगर मुझे ये चेक करना है ये रैशनल है इररेशनल, तो अगेन हम डेसिमल हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 की पावर 9, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अब ये सब रैशनल है, लेकिन एक कंफ्यूजन होती है पाई के बारे में। देखिए, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है या 22/7 होती है। दोनों ही वैल्यूज इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्स्ड वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू रादर पाई की अभी तक निकाली भी नहीं जा पाई है। अगर हम पाई की वैल्यू लिखना चाहें तो 3.142857 और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, कभी इसका अंत नहीं आएगा। और अगर अंत नहीं आएगा मतलब ये हमेशा रिपीट होता चला, कभी रिपीट भी नहीं होगा, तो ये हमारा एक इररेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लाइक पाई, √2, √3, दीज ऑल आर इररेशनल नंबर। ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन इतना होने के बाद एक और नंबर आपके सामने जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो जैसे मान लीजिए लिखा जाए 0.2 बार, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। 0.37 बार, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होगी। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 0.4 बार, तो ये एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किसी भी नंबर को किस किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए, रादर इसके बारे में जो भी हमें जानना है, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन, ऑड, या जो भी हमने आज पढ़ा है और इसके आगे भी जो हमें पढ़ना है, कंप्लीट मैथ सिलेबस के लिए, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए जो भी मैथ्स आपको पढ़ना है, आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।